ठीक है, यहाँ पे बाई होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम जो बाई बराबर दिया हुआ है ना, ये tan इनवर्स x का ये होल स्क्वायर है बच्चों। हम फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वप्रथम क्या करेंगे कि डी बाई बाई डी एक्स निकालेंगे, नहीं y का अवकलन x के सापेक्ष, इधर हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर का अवकलन बाबू हो जाएगा x के सापेक्ष। तो आपको मालूम होगा कि जिसका घात होता है ना, सबसे पहले उसी के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं। तो डी tan इनवर्स x और इनटू हो जाएगा बच्चों ये डी tan इनवर्स x और बाई हो जाएगा dx। ओके, देखिए इसका क्या होता है कि पहले घात गुना में आ जाएगा 2 और एक घात कम करके लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x और इस tan इनवर्स का अवकलन जो होता है x के सापेक्ष 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे, यानी अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम निकालेंगे डी बाई बाई डी एक्स का अवकलन, डी बाई बाई डी एक्स का अवकलन बच्चों एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। ठीक है, अब वो क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी बाई बाई डी एक्स, ऊपर डी लगाएंगे और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसको हर में लिख के आगे डी लगाते हैं और इधर हो जाएगा बच्चों डी और ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x और इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और बाई हो जाएगा dx। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बच्चों d2 बाई और बाई dx2, जिसे हम सेकेंड डेरिवेटिव्स कहते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ को 2 को यदि बाहर कर दिए जाए तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो ये हो जाएगा बच्चों पहला का अवकलन, ठीक है, दूसरा गुना में और प्लस अब की बार हो जाएगा दूसरे का अवकलन और ये पहला आपका गुना में हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होगा, तो ये हम जानते हैं कि tan इनवर्स का अवकलन बच्चों होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसका देखिए इसका अवकलन निकालना होगा, तो सबसे पहले 1 बट्टा है ना, तो 1 बट्टा है तो इसका बच्चों होता है 1 बट्टा, है ना, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का बच्चों होता है होल स्क्वायर और एक का हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और इंटू हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स x। ठीक है, चाहिएगा तो ये आप कॉमन कर सकते हो क्या, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस ये हो जाएगा 2x और इंटू हो जाएगा बच्चों ये tan इनवर्स x। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब प्रश्न आता है बच्चों, और ये हमने डेरिवेटिव्स का रूल यहाँ फॉलो किया है और इस रूल के हिसाब से हमने क्वेश्चन का आंसर करा है बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने रखते हैं। जितने भी प्रश्न हैं बच्चों इसमें काफ़ी उम्दा प्रश्न हमने चयन करके लाया है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए और अब हम दूसरा प्रश्न आपके सामने रखने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, कि दूसरा प्रश्न हमारा क्या होगा और दूसरा प्रश्न आपके सामने अब रखते हैं। ओके, चलिए बच्चों दूसरा प्रश्न आपके सामने रखा जाए और देखिए दूसरा प्रश्न आपको दिख रहा होगा, धीरे धीरे आ गया आपके सामने और ये भी काफ़ी उम्दा प्रश्न है बच्चों, ये काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है ये। ठीक है, और ये मेरे हिसाब से काफ़ी तगड़ा प्रश्न है ये। ठीक है, थोड़ा सीधा कर दूं ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब सही लग रहा है। ठीक है, चलिए तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है, कहता है बच्चों कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास है 3/2 2x + 1, तो x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर निकालें। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ हमारा
कोई गोला है, ठीक है, और इसका व्यास है ना, ये व्यास होता है, इसको हम डी कहते हैं। डी बराबर दिया हुआ है बच्चों 3/2 और इंटू 2x+1। और व्यास जो होता है ना वो हमारा त्रिज्या के दुगने के बराबर होता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आर का मान लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3/4 और इंटू हो जाएगा 2x+1 बच्चों। ओके, अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, आयतन के परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, यानी बच्चों कहता है ये आयतन हो गया भी dv/dx निकालने के लिए, यही हमारा प्रश्न कह रहा है। तो सबसे पहले क्या करना होगा ना हमको कि देखिए इसका आयतन क्या होता है गोला का। जब भी गुब्बारा रहे तो गोला मान लीजिए, जब भी गुब्बारा रहे या हवा का बुलबुला रहे, ठीक है, तो यहाँ पर इसको गोला मान लेना है। क्या मान लेना है, गोला, यानी कि स्फीयर मान लेना है, ठीक है। तो स्फीयर का आयतन होता है बच्चों 4/3 और ये πr³ होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा हमको कि यहाँ पे हम रख देते हैं, ये हो जाएगा 4/3 पाई, आर का मान यहाँ से रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 2x+1, ये पूरे पर घात जो हो जाएगा ये हमारा 3 हो जाएगा। सबसे पहले इसको कैलकुलेशन कर लिया जाए, ये हो जाएगा 4/3 और ये पाई इंटू 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 और 4 को 3 बार गुना करेंगे, 4 चौक 16 चौक 64 और ये हो जाएगा बच्चों 2x+1 पे घात 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे क्या होगा, v बराबर ये हो जाएगा 4/3 और ये पाई, यहाँ पे आप काट सकते हो, 16 चौक ये हो जाएगा 64 और 9 तिया क्या हो जाएगा 27। ठीक है, यानी कि ये पार्ट नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, ये बच गया हमको 9 पाई और बट्टा बच गया बच्चों 16। ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया हमारा 2x+1 का होल क्यूब। अब हम करेंगे कि यहाँ पर हम v का अवकलन, ठीक है, v का अवकलन जो है हम करेंगे बच्चों x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष करेंगे, तो x के सापेक्ष करेंगे। ओके, अब चलिए यहाँ पर लिखेंगे हम dv/dx और यहाँ पर हो जाएगा d ऑफ ये 9π/16 और ये हो जाएगा बच्चों 2x+1 का होल क्यूब, पूरे का नहीं, सिर्फ इसी का होल क्यूब और बाय dx। ठीक है, देखिए ये पार्ट हमारा कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकाल सकते हो, 9π/16 और ये हो जाएगा बच्चों d 2x+1 घात 3 और बाय dx। ठीक है, अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, 9π/16 तो होगा ही, घात गुना में आ जाएगा, एक घात कम करके लिखेंगे 2x+1 का होल स्क्वायर और इस 2x का अवकलन हो जाएगा बच्चों 2 और इस 1 का अवकलन हो जाएगा बच्चों 0। ठीक है, इसे आप काट भी सकते हैं, 2 8 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 27 पाई और बाई 8 और ये हो जाएगा 2x+1 का होल स्क्वायर, यानी कि dv/dx का, ठीक है, dv/dx का बच्चों यही हमारा वैल्यू हो गया, जिसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, यही हमारा dv/dx का वैल्यू हो गया, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन की बारीकियों को देखना है बच्चों, और क्वेश्चन क्या कहता है उसके हिसाब से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन को सेट करेंगे। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों और हम तीसरे प्रश्न की ओर मूव करते हैं, और तीसरा प्रश्न आपके सामने हम रखते हैं। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या है। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया। देखिए क्या कहता है, देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है ना, आपको दिख रहा होगा, चलिए अब अच्छी तरह से दिख गया होगा कि तीसरा नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है। कहता है बच्चों वह अंतराल जिनमें f(x³ - 6x² - 72x + 30f वर्तमान है, यानी कि वह इंटरवल हमको निकालना है। क्या निकालना है, तो वह इंटरवल निकालना है। तो सबसे पहले क्या है ना कि जो f(x) दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव्स निकालेंगे बच्चों, यानी कि f' निकालेंगे, और इस f' के बच्चों हम कहते हैं, ठीक है, इस f' को हम कहते हैं dfx। ठीक है, dfx और बटा जो होता है बच्चों ये हमारा dx होता है। ठीक है, dfx और बटा क्या होता है,
तो ये dx होता है। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर fx का मान रखेंगे, ये हो जाएगा डी ऑफ 4x³ माइनस 6x² माइनस जो हो जाएगा 72x और प्लस 30 और बाई हो जाएगा dx। बच्चों यहाँ तक तो क्लियर है, नो डाउट है। अब देखिए इसके आगे क्या होगा कि यहाँ पर सम लगाएंगे, नहीं सब का अलग अलग डेरिवेटिव्स हो जाएगा d4x³ और बाई dx माइनस हो जाएगा d6x² और बाई dx और ये हो जाएगा बच्चों माइनस d72x और बाई dx और प्लस हो जाएगा d30 और बटा हो जाएगा dx। ठीक है, इसके बाद देखिए हम क्या करने वाले हैं, चार कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, dx³ बटा dx, 6 कांस्टेंट है इसको बाहर कर दिए, dx² बाई dx और 72 को बाहर कर दिए, इधर हो जाएगा dx बटा dx बच्चों, और ये 30 का डेरिवेटिव्स कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अब देखिए इसका अवकलन क्या हो जाएगा, है ना, 4 तो पहले से ही 3 घात गुना में आ जाएगा, एक घात कम करके लिखेंगे, यहाँ भी घात 2 गुना में आ जाएगा, इसको एक घात कम करके लिखेंगे और ये कट जाएगा -72 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा बच्चों 12x² माइनस ये हो जाएगा 12x माइनस 72। यदि हम इससे 12 कॉमन कर ले तो ये हो जाएगा x² माइनस x और माइनस ये हो जाएगा 9। ठीक है, इतना हो गया। ऐसे भी 4 तिया 12x² माइनस 12x। अब क्या है कि एक शर्त होता है बच्चों कि 4 इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, 4 क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, 4 इंक्रीजिंग फंक्शन ये होता है कि हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है उसको ग्रेटर देन 0 कहते हैं, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 12 इंटू x² माइनस x और ये -9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है ये, और इस तरह का प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, और इसको नज़रअंदाज नहीं करना है बच्चों, इसको ना नज़रअंदाज नहीं करना है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। कोई भी क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी बेहतरीन होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ तक तो हमने कर लिया, इसके बाद हमको क्या करना होगा ना कि फैक्टर तोड़ना होगा किसका। तो देखिए हम बताते हैं कि इसका फैक्टर हम कैसे तोड़ेंगे। देखिए पहला गुना तीसरा पद, यदि इसका फैक्टर टूट जाए, है ना, तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये हो जाएगा -9x² और इधर x इधर x। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि हम क्वेश्चन को किस प्रकार से करते हैं। फैक्टर टूट गया तब तो आसान है, फैक्टर यदि नहीं टूटता है तो यहाँ क्वाड्रेटिक अपनाना होगा। तो 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 9 चौक 36। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों नहीं है, इसका फैक्टर नहीं टूट रहा है। ठीक ना, मैं ऐसा कर देता हूँ, यदि इसका फैक्टर टूटता तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छी तरीक़ा से हो जाता। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन को इसका फैक्टर टूटना चाहिए था। ठीक है, हालांकि इसका डिस्क्रिमिनेंट तो b² माइनस 4c है। ठीक है, यानी कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही है, लेकिन इसका फैक्टर यहाँ पे नहीं टूट रहा है इस क्वेश्चन का। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम हो, मैं देख लेता हूँ। क्योंकि देखिए कोई भी क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी बेहतरीन प्रश्न हम लेकर आए हैं। ठीक है, बिल्कुल बच्चों शुरू से अंत तक हमारे साथ रहिएगा। इसका फैक्टर तोड़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, यदि हम क्वाड्रेटिक का भी सहायता करते हैं तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 और प्लस 1 37 है ना। फैक्टर तोड़ने में थोड़ा सा परेशानी होगा, कोई बात नहीं बच्चों, हम इसको साइड में क्वाड्रेटिक से ही तोड़ देते हैं। x² और ये हो गया हमारा -x माइनस 9 बराबर 0। ये x बराबर हो जाएगा बच्चों 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस में प्लस 36 और बाई 2, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 1 और प्लस ये हो जाएगा √37/2, एक हो जाएगा 1 माइनस √37/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फैक्टर नहीं टूट रहा था, फिर भी हम यहाँ पे क्या फैक्टर इसको तोड़ेंगे। तो पहला फैक्टर बच्चों आएगा x माइनस 1 प्लस √37/2 और दूसरा फैक्टर आएगा बच्चों x और ये प्लस
नहीं, ये भी माइनस में ही होगा। x माइनस 1 माइनस रूट 37 और बाई 2 और ये ग्रेटर देन 0। ठीक है, देखिए एक बेभी कर्व मेथड होता है बच्चों। करना क्या है हमको, सो देखिए कि सबसे पहले इसको 0 के बराबर कर दीजिएगा। तो x का ये वैल्यू आया, ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। तो पहले आ गया 1 माइनस रूट 72/2 और ये आ जाएगा 1 प्लस रूट 37/2। इधर प्लस इन्फिनिटी डालते हैं बच्चों, इधर माइनस इन्फिनिटी डालते हैं। पहला क्या है ना, इधर से हम प्लस डालते जाते हैं। ठीक है, रूल कहता है कि ये जो वैल्यू जिससे आया तो इससे आया, उस पर घात देखेंगे कि सम है कि विषम। तो एक जो है विषम है, एक क्या है ना विषम है, तो चिन्ह चेंज होएगा, प्लस से ये माइनस हो जाएगा। फिर ये देखेंगे वैल्यू किससे आया तो इससे आया, नहीं कुछ है तो इस पर घात 1 है, इस पर बच्चों विषम है, इस पर भी क्या है विषम है। तो प्लस से ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा। जो प्लस का चिन्ह है ना बच्चों, वो हमारा वर्धमान को शो कर रहा है। ठीक है, वर्धमान को शो कर रहा है। तो यदि इसका आंसर लिखा जाए तो ये माइनस इन्फिनिटी से 1 माइनस रूट 37/2 और लिख सकते हैं यूनियन 1 प्लस रूट 37/2 से ये प्लस इन्फिनिटी के बीच में बच्चों ये हमारा वर्धमान होगा। ठीक है, थोड़ा इसका कैलकुलेशन देख लीजिएगा। यदि कैलकुलेशन में थोड़ा सा 20 होगा तो ये फैक्टर नहीं टूटेगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बच्चों इसी प्रकार से बनेगा। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ओके बच्चों, तो बढ़ते हैं हम चौथे नंबर प्रश्न की ओर। चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने हमने रख दिया। अब क्या कहता है बच्चों, दिए गए अंतराल में एफ का निरपेक्ष न्यूनतम और निरपेक्ष उच्चतम मान निकालना है। तो देखिए इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमको क्या करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसके लिए क्या करना होगा कि देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कि इसका डेरिवेटिव्स निकाल दो, एफ डैश एक्स निकाल दो। तो ये सम रूल लगेगा, ये हो जाएगा 2dx³ और बटा dx माइनस हो जाएगा 15, ये हो जाएगा dx² और प्लस हो जाएगा d36x/dx और प्लस हो जाएगा बच्चों d1/dx। ठीक है, तो अब इसका हो जाएगा ये 2 इंटू इसका डेरिवेटिव x³ का 3x², ये हो जाएगा 15 दूनी 30x और ये प्लस हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 0। यानी कि 6 से कॉमन कर लिया जाए तो x² माइनस 5x और प्लस 6। अब इसका फैक्टर निकाल दे बच्चों तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 3। देखिए अब करना क्या है ना कि एफ डैश एक्स को 0 करना है। एफ डैश एक्स को क्या करना है 0। और तो पहला मिलेगा बच्चों x माइनस 2 बराबर 0, या तो हो जाएगा बच्चों x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ x बराबर एक वैल्यू 2 मिलेगा, एक x बराबर 3 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर हमको क्या करना है कि जो हमारा इंटरवल है 1 से 5। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे रखेंगे हम f(1) का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ इसी में रखेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 गुने 1/3 माइनस 15 गुने 1 का स्क्वायर और प्लस 36 गुने 1 और प्लस 1। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 माइनस 15 और प्लस हो जाएगा 36 और प्लस 1, तो होगा 36 3 39। ठीक है, 36 3 39 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 9 में 5 गया 4, 3 में गए 24 आ गए। अब उसके बाद इसको रखेंगे बच्चों, है ना, हम f(2), ये हो जाएगा 2 गुने 2/3 माइनस 15 गुने 2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 36 गुने 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 8 दूना 16। ठीक है, ये हो जाएगा 15 चौक 60 और ये हो जाएगा 36 दूना 72 और प्लस हो जाएगा 1। इससे बचेगा 12, 12 1 13, यानी कि 16 प्लस 13 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 29। अब हम x बराबर 3 रखेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 2 गुने 3/3 माइनस 15 गुने 3 का स्क्वायर और प्लस 36 गुने 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 9 3 27 दूना 54, इसका वैल्यू 54 आएगा। ये माइनस 15 नंबर 35 से 135 आएगा, 36 3 108 और प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 54 8 162 1 63 और माइनस 135, तो 13 में से 5 गया 8, 5 में से 3 गया 2। अब हम लास्ट में इस 5 का वैल्यू रखेंगे f(5). ठीक है, अब f(5) ये हो जाएगा 2 गुने 5/3 माइनस 15 गुने, ये हो जाएगा बच्चों 5 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 36 गुने 5 प्लस 1, ये हो जाएगा 25 25 125, इसका वैल्यू हो जाएगा 250
और माइनस ये हो जाएगा 15 और गुना 25, ठीक है। तो 15 गुना 25 कहीं भी कर लीजिए, 15 गुना 25 कीजिएगा तो 25 और ये हो जाएगा 5 और 2, ये हो गया 5 7 375, ये माइनस 375, ये होगा 36 25 180 और प्लस 1, यानी ये हो जाएगा बच्चों 0 को 0 8 5 13 2 1 3 430 1 31, ठीक है। और माइनस 375, इसको घटाइएगा तो 11 में से 5 जाएगा 6 और 12 में 7 जाएगा 5, यानी 56, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ तक तो निकाल लिए। अब हमारा निरपेक्ष महत्तम का मान निकालना होगा, ठीक है, निरपेक्ष उच्चतम, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे मैक्स और यहाँ लिखेंगे हम f(1) और यहाँ लिखेंगे f(2), यहाँ लिखेंगे f(3) और यहाँ लिखेंगे 5। इसमें देखेंगे किसका अधिकतम मान आ रहा है, यहाँ पर लिखेंगे मैक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा 24, ये हो गया हमारा 29, ये हो गया 28, ये हो गया 56, ठीक है। इसका मतलब इसका निरपेक्ष महत्तम मान जो होगा 56 होगा, एक आंसर आ गया। अब देखिए निरपेक्ष न्यूनतम कहता है बच्चों, ठीक है, क्या कहता कि निरपेक्ष न्यूनतम, तो यहाँ पर लिखते हैं हम, यहाँ पर लिखते हैं निरपेक्ष, ठीक है, न्यूनतम, निरपेक्ष क्या लिखते बच्चों, न्यूनतम लिखते। और यहाँ पे निरपेक्ष न्यूनतम में हम क्या करते, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस दे दूँ, देखिए निरपेक्ष न्यूनतम में क्या करना है, यानी कि जो सबसे न्यूनतम वैल्यू है, तो ये 24 न्यूनतम वैल्यू है, तो निरपेक्ष न्यूनतम का मान जो हो जाएगा 24 हो जाएगा, थोड़ा सा स्पेस कम लग रहा है, ठीक है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से देखिएगा कि जो इसमें हमारा मैक्सिमम मान होगा वो हमारा निरपेक्ष उच्चतम हो जाएगा, और इसमें जो हमारा न्यूनतम मान होगा हमारा निरपेक्ष न्यूनतम मान हो जाएगा। तो पहला आ जाएगा 56 बच्चों, और दूसरा ये 24 आ जाएगा, ठीक है, दूसरा ये क्या आ जाएगा दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। अब अच्छी तरह से दिख रहा होगा कि अब क्या है ना कि देखिए निरपेक्ष उच्चतम मान में सबसे ज़्यादा मान तो 56 और निरपेक्ष न्यूनतम में सबसे कम मान तो ये हो जाएगा 24। इसी प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और यदि पहला आंसर हो गया 56 और दूसरा हो गया भाई 24, ठीक है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं और ये हमारा चौथा प्रश्न है। अब देखिए ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी लाजवाब प्रश्न है, देखिए लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर हम 5वां, दिख गया होगा क्वेश्चन नंबर 5वां। ये भी सब क्वेश्चन ना काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है बच्चों, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकता है। ओके, सभी प्रश्न अपने आप में काफ़ी मायने रखता है। देखिए कहता है सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर log x बटा x द्वारा प्रदत्त फलन x बराबर e पर उच्चतम है। x बराबर e पर क्या है बच्चों, तो उच्चतम है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहला काम कि ये हमारा जो f(x) दिया हुआ है ना, पहले उसको नोट करते हैं। जो f(x) दिया हुआ है f(x) बराबर ये हमारा है log x और बटा x है। पहले हम पहले डेरिवेटिव्स इसका निकाल लेते हैं। f' निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा d log x और बाई हो जाएगा dx। यहाँ डिवाइड रूल लगेगा, यहाँ डेरिवेटिव्स का डिवाइड रूल का प्रयोग होगा। वो क्या कहता है, यहाँ पर लिखेंगे f' बराबर सीधे हो जाएगा, ये हो जाएगा अंश का डेरिवेटिव्स x के सापेक्ष इंटू हर हो जाएगा, ये सॉरी, ठीक है, ये हो जाएगा हर गुना में हो जाएगा माइनस, अब की बार हर का अवकलन जो होगा और अंश गुना में रहेगा, और बट्टा जो होगा ना हर का होल स्क्वायर होगा, हर का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। यहाँ बट्टा x छूट गया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x गुना x और ये माइनस, ये दोनों तो कट जाएगा, ये हो जाएगा log x और बट्टा हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ x भी कट गया। तो लिखते हैं 4 मैक्स या मीन, 4 मैक्स या मीन, ठीक है ना। क्या कहता है बच्चों कि f' बराबर क्या करना है, पहले 0 करना है, यानी कि हमारा ये हो जाएगा 1 माइनस log x और बटा x स्क्वायर बराबर 0, ये हो जाएगा 0, यानी 1 माइनस log x बराबर हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ से बच्चों हम कर सकते हैं log x बराबर 1। देखिए डेरिवेटिव्स में यहाँ बेस में e होता है बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं हम log e और बेस e, log log कैंसिल हो जाएगा और x बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बच्चों बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है,
इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। इसको क्रांतिक बिंदु कहा जाता है, ठीक है। और इस क्रांतिक बिंदु पर ही फंक्शन क्या होता है ना, उच्चतम होता है या न्यूनतम होता है, और यही हमको साबित करना था, ठीक है। तो यहाँ हमने साबित कर दिया, क्या साबित कर दिया कि x बराबर ई पर बाबू ये क्या होगा ना, तो ये उच्चतम होगा, क्या होगा, उच्चतम होगा। शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा, तो आपको इसी प्रकार से इसका हल करना है, ठीक है। यदि लॉन्ग क्वेश्चन में देगा तो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव्स निकाल के वैल्यू रखना होगा, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में यहीं तक चलेगा। ओके बच्चों, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और ये 6ठा नंबर प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। ये काफ़ी रोचक क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बार बार पूछता है एग्जामिनेशन में, और बच्चे इसमें भटक जाते हैं कि क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन किस प्रकार से करें। तो देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि e⁻x हो, या फिर क्वेश्चन ये रहता e⁻x इंटू यहाँ साइन x रहता, dx रहता, तो इसमें है ना दो बार जो होगा ना आइलेट का प्रयोग होगा बच्चों। 2 बार किसका प्रयोग होगा, तो आइलेट का प्रयोग होगा, ठीक है। किसका प्रयोग होगा, 2 बार आइलेट का प्रयोग होगा, ओके, ठीक है। 2 बार आइलेट का प्रयोग होगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। वहीं कहीं जाना नहीं है, हल्का सा क्या है ना कि आप कोई भी काम कीजिए तो उसको अच्छे तरीक़े से कीजिए। हम क्या करते हैं बच्चों, इसको हम आई मान लेते हैं, आई बराबर ये हो जाएगा e⁻x, और ये हो जाएगा cos x, और बच्चों dx। ये बच्चों देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, और ये हमारा एक्सपोनेंशियल है, और इसमें एक शब्द होता है बच्चों आइलेट, ठीक है। तो आइलेट में पहले टी आ रहा है तब ई आ रहा है, इसका मतलब इसको हम पहला मानेंगे और इसको हम दूसरा मानेंगे। रूल क्या कहता है, रूल यही कहता है बच्चों कि पहला को क्या रखना है, गुणा में रखना है, दूसरे का समाकलन होता है x के सापेक्ष, और फिर समाकलन का चिन्ह होता है पहले का डेरिवेटिव्स होता है, और फिर दूसरे का समाकलन होता है, और फिर इस दोनों के गुणनफल का बच्चों समाकलन निकालते हैं, यही रूल कहता है। तो यहाँ आई बराबर जो हो जाएगा cos x, और e⁻x का समाकलन वही रह जाएगा, cos का बच्चों यहाँ हो जाएगा माइनस साइन x, और e⁻x का समाकलन फिर से वही रह जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ आई बराबर जो हो गया e⁻x इंटू हो गया बच्चों cos x, और माइनस माइनस प्लस फिर से e⁻x, और ये साइन x आ गया बच्चों, और dx आ गया, ठीक है। तो फिर से ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल है बच्चों, और ये हमारा एक्सपोनेंशियल है। तो फिर से आइलेट के अनुसार हम क्या करेंगे कि पहले हमारा टी आ रहा है तो इसको पहला, और इसको क्या मानेंगे, दूसरा मानेंगे। क्वेश्चन यहाँ हो गया आई बराबर e⁻x इंटू हो गया बच्चों cos x, और प्लस ये पहला को गुना में रखेंगे हम, दूसरे का समाकलन निकालेंगे, और माइनस समाकलन के चिन्ह देंगे, पहला का डेरिवेटिव्स होगा, और यह दूसरे का समाकलन होगा, फिर इस दोनों के गुणनफल का बच्चों क्या निकालना है, तो समाकलन निकालना है, क्लियर। यहाँ फिर लिखेंगे आई बराबर बच्चों हो जाएगा e⁻x इंटू cos x, और प्लस देखिए e⁻x का समाकलन फिर से हो जाएगा e⁻x ही, और फिर इस साइन का हो जाएगा बच्चों यहाँ cos x, और इस e⁻x का हो जाएगा e⁻x dx, ठीक है। देखिए क्या आ गया, फिर से इसी का मान निकालना था ना, इसी को ना आई माने थे, तो इतना पार्ट को हम बच्चों क्या रख सकते हैं, तो इतना की जगह पर हम आई रख सकते हैं, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आई बराबर ये हो जाएगा e⁻x इंटू हो गया cos x, और प्लस e⁻x इंटू हो जाएगा साइन x, और माइनस आई कहेंगे, और एक कांस्टेंट अलग से जोड़ देते हैं सी, और इधर आई इधर आएगा तो आई हो जाएगा 2i, e⁻x कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों cos x, प्लस ये हो जाएगा साइन x, और प्लस सी, और यहाँ से आई बराबर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा e⁻x/2, और इंटू हो जाएगा cos x, प्लस यहाँ हो जाएगा साइन x, और प्लस c/2 है, तो इसको कांस्टेंट लिख सकते हैं। फाइनल आंसर जो होगा लिख सकते हैं e⁻x/2, और ये हो जाएगा बच्चों cos x प्लस साइन x, और इसके जगह पर आप कोई प्लस कैपिटल सी कर देते हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा ना, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन आपके साथ हम लेकर आते रहेंगे, ठीक है। और आप बताइएगा कि आज का क्लास में हमने किस तरह से क्वेश्चन को देखा और किस प्रकार से हमने क्वेश्चन को किया,
ठीक है, देखते हैं कि समय है कि नहीं, तो आगे बढ़ा जाएगा, नहीं तो क्लास यहीं तक स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है बच्चों कि क्वेश्चन हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा और, चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ये है हमारा tan QX। ठीक है, tan QX का समाकलन है x के सापेक्ष। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, tan पे घात विषम है, तो क्या करना होगा कि सबसे पहले ना इसको पहले लिखेंगे यहाँ पर tan QX। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके ही लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, किधर गया कलम जी, चलिए, है ना, हमारा tan QX का देखो करना क्या है कि इसको दो घात में तोड़ दो बच्चों। एक है tan, दो घात और एक घात, और उसके बाद हम समाकलन करेंगे, और इस tan को पहले सेक में बदलो, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और ये हो जाएगा बच्चों tan x और dx। ओके, अब यहाँ हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा tan x और इंटू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और dx, और माइनस हो जाएगा बच्चों tan x और dx। आप लोग पढ़े होंगे कि किसी का अवकलन उसके बगल में गुना में किया हो और उस पर जो घात है, तो घात एक है, एक घात बढ़ा के लिखेंगे, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई टू। और देखिए tan का इंटीग्रेशन लॉग मोड सेक एक्स होता है बच्चों, सेक एक्स प्लस सी। तो यही हमारा क्या हो गया ना, आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, तो आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हमारा tan QX का हमने समाकलन देखा, और इस तरह से क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख ले, चलिए बच्चों देख ही लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा। देखिए साइन इनवर्स का डेरिवेटिव्स बगल में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना कि यहाँ पर पुट करेंगे, क्या पुट x बराबर साइन थीटा। ठीक है, तो इधर हो जाएगा dx बराबर, ये हो जाएगा cos थीटा और डी थीटा, और यहाँ हो जाएगा थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। ओके, चलिए क्वेश्चन को पहले लिखा जाए। ये है बच्चों x, और ये है साइन इनवर्स x, और बटा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है ये dx। सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग होता है। x के बदले हम रखेंगे साइन थीटा, और ये हो जाएगा थीटा, और ये हो जाएगा बच्चों अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और dx के बदले ये रखेंगे हम कॉस थीटा, और ये डी थीटा। ओके, अब आगे क्या होगा, ये हो जाएगा थीटा इंटू साइन थीटा, और बटा ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा और डी थीटा। ये देखिए कट गया। अब आगे इसको आई मान ले, और ये हो जाएगा थीटा इंटू साइन थीटा और डी थीटा। और तो यहाँ भी देखिए आइलेट का प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, चूँकि जिसका जो हमारा चर राशि थीटा है उसी के रिस्पेक्ट में संकलन निकाल रहे हैं, तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल हो जाएगा, और ये हमारा अलजेब्रिक हो जाएगा। ये पहले आया तो इसको पहला मानेंगे, और इसको हम दूसरा मानेंगे। रूल कहता है बच्चों कि पहला को गुना में रखना है, दूसरे का समाकलन निकालना है, और माइनस फिर पहला का डेरिवेटिव्स होगा, फिर दूसरे का समाकलन होगा। ठीक है, थीटा के रिस्पेक्ट में होगा यहाँ, फिर यहाँ पर ये डी थीटा होगा। देखिए ये दोनों कट जाएगा बच्चों। साइन का बच्चों माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन का माइनस, ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, और यानी कि यहाँ आई बराबर फाइनल जो हो जाएगा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा का साइन थीटा और प्लस सी लिख सकते हैं। अब चूंकि पुट किया बच्चों हमने साइन, तो सारा पद साइन में होना चाहिए। इसको लिखेंगे थीटा इंटू अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा और प्लस सी। देखिए फाइनल आंसर क्या होगा, थीटा के बदले ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन, सॉरी अब दिख रहा होगा ना, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा प्लस एक्स प्लस सी, और यही बच्चों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आज के क्लास में बच्चों ये आई का मान होगा, और इसी का वैल्यू हमको निकालना भी था। ठीक है, तो बच्चों आज के क्लास में हमने 8 क्वेश्चन करा, और इसके पहले भी हमने 8 क्वेश्चन करा था। तो टोटल हमने पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के अभी हम 16 क्वेश्चन करवा चुके हैं। ठीक है,
16 क्वेश्चन हमने शॉर्ट क्वेश्चन का किया है, शॉर्ट क्वेश्चन का हमने 16 क्वेश्चन किया है। इसी प्रकार से बच्चों लेकर आपके पास आते रहेंगे। बच्चों आज का क्लास इतना ही तक रहने देते हैं। ओके, बाय बाय।